मंदिर मस्जिद को लेकर बीजेपी नहीं बल्कि बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद हमलावर हैं। क्या कह रहे हैं संजय निषाद? क्यों ये बातें कह रहे हैं कि मंदिरों के पास से सभी मस्जिदें और मजारें हटाई जाएं? कहां कहा है और क्या क्या बातें कही हैं, हम आपको ये बताएंगे। ये भी बताएंगे कि श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी को लेकर अब विष्णु जैन ने हाईकोर्ट में कौन सी याचिका दायर की है, ये भी जानिए। ये भी बताएंगे आपको कि अतीक अहमद पर इस वक्त कहां सरकार की नजरें टेढ़ी हुई हैं और कहां उनकी जो संपत्तियां हैं उसे सीज की जा रही हैं। और आखिर में ये जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव के लिए विधानसभा में कौन सी सीट मांगी है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। हिंदूवादी संगठन या बीजेपी अगर हिंदू और मुस्लिम को लेकर कोई बातें कहती है तो शायद ये बात लोगों के समझ में आती है, क्योंकि उनकी विचारधारा कुछ उस तरीके की है। लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने आज बागपत में बीजेपी और हिंदूवादी दलों से भी आगे बढ़कर काफ़ी कुछ हिंदू मुसलमान पर कह डाला है। क्या कह डाला है हम आपको सुनाएंगे, लेकिन एक लाइन में आपको बता दूं कि उनका सबसे बड़ा बयान यह है कि मंदिरों के पास से सभी मस्जिद और मजारें हटा दी जानी चाहिए। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं संजय निषाद। निश्चित रूप से जहाँ भी मंदिर है, जितने भी मंदिर है वहाँ जो मस्जिद बनी हुई है, निश्चित रूप से जैसे दूसरे देशों में, मैं दुबई में गया था, सड़क पर मस्जिद है बन के हट हो जाता है, कहीं ज़्यादा कोई मस्जिद नहीं है, वहाँ पूजा पाठ के लिए है। आज भारत में मैंने देखा है कि यहाँ किस तरीके से धार्मिक उन्माद है। सारे मस्जिदों को मैं तो चाहूँगा कि उन लोगों ने स्वतः, जिस तरीके से राम मंदिर से हट गया और राम मंदिर आराम से बन रहा और मस्जिद अलग से बने, वैसे हर मंदिरों के बगल से मस्जिद हट जाना चाहिए और दूसरे जगह बन जाए धार्मिक पूजा। भारत का संस्कृत है तो हमें हटने की नहीं, बल्कि जो दूसरे भारतीय जो संस्कृत है वो अगर धार्मिक पूजा करना चाहते तो हृदय स्वागत है और कहीं बनाकर आराम से पूजा कर सकते। तो संजय निषाद ने जो बातें कही हैं, मुल्ला मौलानाओं ने देश में बढ़ाई है गरीबी, विपक्ष मौलानाओं से मिलकर फैला रहा है धार्मिक उन्माद, मदरसों से मिलता है आतंकवाद, मदरसों का सर्वे कराकर सरकार दाग धो रही है और सभी मंदिरों के पास से मजारों और मस्जिदों को हटा दिया जाना चाहिए। ये वो बयान है जो संजय निषाद ने दिया है और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के किसी सहयोगी दल ने कभी इस तरीके का बयान दिया होगा। अब बारी है इस पर रिएक्शन की, प्रतिक्रियाओं को देखने और सुनने की कि आखिर संजय निषाद के प्रति अब दूसरे दलों का कैसा नजरिया बनता है। उधर वाराणसी अदालत से अब ये मामला श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी का प्रयागराज पहुंच रहा है। आज प्रयागराज हाईकोर्ट में विष्णु जैन पहुंचे और उन्होंने चारों वादी महिलाओं की तरफ से एक कैविएट याचिका दायर की और उस याचिका में यह कहा गया है कि अब चूंकि वाराणसी की निचली अदालत ने इसे मेंटेनेबल कहा है, यानी इस मामले को सुनवाई योग्य माना है, ऐसी स्थिति में अगर मुस्लिम पक्ष इस मामले को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो हिंदू पक्ष को भी सुना जाए, यानी बिना सुने किसी तरह का कोई आदेश पारित नहीं किया जाए। आज इस मामले को लेकर विष्णु जैन पहुंचे। उधर 22 सितंबर को जब शुरुआत होगी इस पूरे मामले की वाराणसी कोर्ट में, तो वहां पर हिंदू पक्ष अब दोबारा से और डीप सर्वे, यानी कि और ज्यादा सर्वे कराने की मांग को लेकर अपनी तैयारियां कर रहा है और अपनी साक्ष्य जुटा रहा है। सुनिए विष्णु शंकर जैन पहले क्या कह रहे हैं दायर की गई अपनी कैविएट याचिका को लेकर, और उसके बाद शिशिर नंदन चतुर्वेदी जो वकील हैं वो क्या कह रहे हैं। आज ज्ञानव्यापी के मसले पे हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी 4 महिला याचिकाकर्ताओं की तरफ से हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये निवेदन किया है कि अगर मुस्लिम पक्ष ज्ञानव्यापी में
जो जजमेंट आया है 7/11 पे, अगर उसके खिलाफ कोई भी अपील या रिवीजन दायर करता है तो उसमें कोई भी कार्रवाई ना की जाए बिना हमको सुने हुए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुस्लिम पक्ष जो भी फाइलिंग करेगा उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड करेगा। तो हमने रख दिया है, लेकिन उसको त्वरित जो है उस पर सुनवाई करने का हम निवेदन करेंगे कि इसको पुनः आप सुनिए और माँ श्रृंगार गौरी को तहखाने के अंदर जो है पूरा सर्वे करवाइए, तब हमारा जो कंप्लीट सर्वे होगा। उसके बाद फिर एक कदम आगे हमारी जो रणनीति होगी, या कहा जाए ये तो खैर बात की चीज़ है कि कार्बन डेटिंग का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। कार्बन डेटिंग की भी मांग करेंगे, जिसको आप फव्वारा कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है, तो कार्बन डेटिंग कराइए और पुरातत्व विशेषज्ञों से उसकी जांच करवाइए, तब जाके वो ये तय हो जाए कि वो बाबा आदि विश्वेश्वर हैं, शिवलिंग है या ये फव्वारा है, ये स्पष्ट हो जाए। इसलिए चूंकि उनका जो आरोप है कि वो फव्वारा है, इस पर हम माननीय न्यायालय से भी हम लोग कहेंगे कि कार्बन डेटिंग की भी जो है जांच करवा लिया जाए। सारे पक्ष, अभी कई बिंदु हमारे हैं जो भविष्य में हम लोगों को आने वाले समय 22 सितंबर के बाद से हम लोग पूरी जो है मांग न्यायालय के सामने करेंगे। और अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अतीक अहमद के प्रयागराज और लखनऊ में पुलिस की छापामारी की है। पुलिस इन दोनों जगहों पर, जहां पर अतीक अहमद और उनकी पत्नी के नाम की बड़ी प्रॉपर्टीज है, उसे सीज करने में जुटी है। एक बार फिर सरकार की नजरें अतीक अहमद पर टेढ़ी हैं और आज प्रयागराज और लखनऊ के फैजुल्लागंज में अतीक अहमद की संपत्तियों को सीज करने की कार्रवाई शुरू हुई। अतीक अहमद की पत्नी के नाम लखनऊ के फैजुल्लागंज में एक बड़ी संपत्ति है और 16 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई करने के लिए प्रयागराज से टीम पहुंची है। इस वीडियो में आपको दिखाई देगा कि कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस इस वक्त अतीक अहमद के घर को, अतीक अहमद के उस प्रॉपर्टी को सीज करने में जुटी है जो कि माना यह जा रहा है अवैध है। और अब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की। समाजवादी पार्टी ने कुछ दिन पहले विधानसभा स्पीकर को एक खत दिया है और उस लेटर में उन्होंने आग्रह किया है कि शिवपाल यादव को विधानसभा में आगे की एक सीट अलॉट की जाए। दरअसल शिवपाल यादव सिर्फ तकनीकी तौर पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और उनकी सीट पीछे पहले से अलॉट की गई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से शिवपाल यादव अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर काफी ज्यादा हमलावर हैं। चिट्ठी देने के बाद जब शिवपाल यादव से बात की गई तो उन्होंने सिरे से समाजवादी पार्टी के साथ किसी भी संबंध से अपना पल्ला झाड़ा और कहा कि अब उनका समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। 2024 में वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ होंगे और 2024 में जो सरकार बनेगी वो उसका हिस्सा होंगे। यानी कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की जो दूरी है अब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी है। लेकिन आखिर शिवपाल यादव के लिए आगे की सीट मांगने की जरूरत समाजवादी पार्टी को क्यों पड़ी? दरअसल शिवपाल यादव जब से नई सरकार बनी है, या यूं कहें जब से अखिलेश यादव हार कर विपक्ष में बैठे हैं, उसके बाद से ही अलग राह ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को अपना विधायक मानने से इनकार कर दिया। तकनीकी तौर पर बेशक उनके विधायक हैं, लेकिन शिवपाल यादव ने हाल में अब अलग अलग सम्मेलन करने शुरू किए हैं। उन्होंने बड़े बड़े यादव नेताओं को जोड़ना शुरू किया है। यदकुल मिशन के तहत यादव परिवार को एकजुट किया जाए, जोड़ा जाए, ऐसी शुरुआत शिवपाल यादव ने कर दी है। यानी कि अब वो समाजवादी पार्टी के भीतर रहते हुए समाजवादी पार्टी से अलग लाइन ले चुके हैं, अखिलेश यादव के खिलाफ ले चुके हैं और 2024 का खम ठोक रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव को मजा चखा कर रहेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं शिवपाल यादव। अभी तो दूर है और वैसे तो हमारा 75 जिलों में संगठन तैयार है जी। अब हमारी मीटिंग है और मीटिंग करेंगे संगठन की 16 तारीख को। आपका बयान था कि जो है हम इस बार सत्ता में होंगे।
हाँ, ये तैयारी है हमारी 2024 में सत्ता में रहना है। क्या गठबंधन रहेगा किसी पार्टी के साथ? देखिए, अब समय दूर है, लेकिन जब 6 महीना रहते हैं चुनाव के, जी तभी गठबंधन होते हैं। अच्छा, जिस तरीके से जब 6 आप महीना जब रह जाए तब क्लियर हो जाएगा। मंत्री जी, जिस तरीके से आपने कहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ आप कभी नहीं जाना है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, 3 बार धोखा मुझे मिल चुका है समाजवादी पार्टी की। जी तो अब हमने तय किया है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि अब समाजवादी पार्टी में नहीं जाना है। तो शिवपाल यादव निश्चित तौर पर अब अखिलेश से अलग हो चुके हैं। बेशक अखिलेश यादव उनके लिए एक सीट की मांग कर रहे हों विधानसभा में आगे की, लेकिन जो चिट्ठी भेजी गई है उसमें कहा गया है कि 4 सीटें, जिसमें अखिलेश यादव, आजम खान, ऐसे 4 बड़े नेताओं के लिए तो आगे की सीट आरक्षित है, लेकिन अब 3 और सीटों की मांग की है ताकि एक सीट शिवपाल यादव को दी जा सके। ऐसे में शिवपाल यादव को ये काफ़ी बुरा भी लगा है और उन्होंने अपनी राह भी अलग कर ली है। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।